हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स का टॉपिक। एक लेक्चर हमारा इस टॉपिक पर हो चुका है और ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है। चलिए शुरू करते हैं। हमारी जो सबसे पहले डेफिनेशन है वो है ग्रुप की। तो ग्रुप की डेफिनेशन देखिए, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं जिसको हमने कहा है जी एंड स्टार। फिर हमें ग्रुप के लिए चाहिए एक बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। देन द पेयर जी स्टार is said to be a group if the following conditions are satisfied। देखिए, सबसे पहले तो हमने क्या किया, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया जी, फिर मैंने उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन लिया स्टार। तो जब भी हम ग्रुप की बात कहते हैं तो हमेशा पेयर में बात करते हैं, यानी कि ग्रुप होने के लिए एक नॉन एम्प्टी सेट जी होना चाहिए और फिर एक उसके ऊपर ऑपरेशन होना चाहिए स्टार। तो हम इस पेयर को कहते हैं ग्रुप अगर क्या हो, नीचे जो मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ 4 कंडीशंस, अगर वो सेटिस्फाई होती हैं तो। चलिए, पहली कंडीशन जो है वो है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि ए स्टार बी आपका हमेशा जी में जाना चाहिए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी। यानी कि जब भी हम जी के कोई दो एलिमेंट ले और उनको कंबाइन करें विद द हेल्प ऑफ स्टार, या ये कहिए कि ए और बी को ऑपरेट करें विद द हेल्प ऑफ स्टार, तो हमें जी का एक नया एलिमेंट मिलना चाहिए और ये ट्रू होना चाहिए जी के सभी एलिमेंट्स के लिए। सेकंड जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या होती है कि जब भी हम जी के किन्हीं 3 एलिमेंट्स को, सपोज ए बी और सी 3 एलिमेंट है हमारे पास, और हम उनको क्या करना चाहते हैं, कंबाइन करना चाहते हैं, तो आप पहले ए को बी से कंबाइन करिए या बी को सी से कंबाइन करिए, या पहले बी को सी से कंबाइन करें फिर जो रिजल्ट आए उसको ए से कंबाइन करें, तो आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो कंबाइन करने का ऑर्डर है वो मैटर अगर नहीं करता है तो हम कहते हैं कि वहाँ एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। देखिए कैसे, दैट इज कि ए स्टार बी स्टार सी, एक ही हमने एक्सप्रेशन लिया, इसमें मैंने क्या किया कि पहले बी को सी से कंबाइन किया फिर ए से कंबाइन किया, और एक एक्सप्रेशन मैंने बनाया कि ए स्टार बी स्टार सी, इसमें मैंने क्या किया, पहले ए को बी से कंबाइन किया फिर सी से कंबाइन किया, और ये दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि यहाँ पर जो एसोसिएटिविटी है वो होल्ड करती है, और ऑब्वियसली ये किसके लिए होना चाहिए, जी के सभी एलिमेंट्स ए बी और सी के लिए। थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि इफ देयर एग्जिस्ट, मान लीजिए हमें एक एलिमेंट मिलता है E बिलोंग्स टू G सच दैट, ये एलिमेंट कैसा है कि मैं A को E से कंबाइन करूं या E को मैं A से कंबाइन करूं, तो आंसर हमेशा क्या है, A आए, और ये किसके लिए आए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। मतलब E को A के किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करो तो उस एलिमेंट पर कोई भी चेंज ना आए, तो इस एलिमेंट E को हम क्या कहते हैं, देन, कि अगर हम ऐसा एलिमेंट ढूंढ पाते हैं E जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो हम इस E को कहते हैं देन E इज कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इस E को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। चलिए, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, जो हमारी ग्रुप प्रूव करने के लिए लास्ट प्रॉपर्टी है, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी कि जी के हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इस बात से हमारा क्या मतलब है कि फॉर ऑल या फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी देयर मस्ट एग्जिस्ट सम बी बिलोंग्स टू जी। यानी कि आप कोई भी ए ले लीजिए जी में से, उसके लिए कम से कम आपको एक बी मिलना चाहिए जी में, सच दैट कि मैं ए को बी से कंबाइन करूं या बी को मैं ए से कंबाइन करो, तो आंसर हमारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, जिसको हमने किससे लिखा था, ई से। सो
दैट इज, इसी बात को आप ऐसे कह सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज अ इनवर्स, यानी कि जी के हर एक एलिमेंट का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर कोई पेयर आपका जी स्टार इन चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हम जी को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो यहाँ तक जो डेफिनेशन है ये आपकी ग्रुप की डेफिनेशन खत्म हो चुकी है। उसके बाद जो अगली डेफिनेशन है वो है एबिलियन ग्रुप की। एबिलियन ग्रुप देखिए, अ ग्रुप, मान लीजिए कोई ग्रुप है आपके पास से जी स्टार इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप या इसका दूसरा नाम है कॉम्यूटेटिव ग्रुप, यानी कि कोई जो पहले से ग्रुप बन चुका है। देखिए हमने डेफिनेशन में क्या लिखा, एक ग्रुप जी स्टार, इसका मतलब ये जो जी स्टार है ये पहले से ग्रुप बन चुका है, यानी कि ये चारों कंडीशन को ऑलरेडी सेटिस्फाई करता है। तो इसको एबिलियन ग्रुप बनने के लिए या जिसका दूसरा नाम कॉम्यूटेटिव ग्रुप बनने के लिए एक कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करनी होगी। और वो कंडीशन क्या है, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि जो कॉम्यूटेटिविटी की कंडीशन है कि ए स्टार बी हमेशा किसके इक्वल आए, बी स्टार ए के, किसके लिए, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी के लिए। अगर ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा ग्रुप बना है वो कैसा है, एबिलियन ग्रुप है। अगर मान लीजिए इस कंडीशन को हमारा ग्रुप सेटिस्फाई नहीं कर पाता तो फिर हम कहते हैं कि वो नॉन एबिलियन ग्रुप है। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप देखिए, जैसा कि इसका नाम है, सेमी का मतलब होता है पार्शियल, भाई पूरा ना होके कुछ ही। तो इसका मतलब अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इस तरह का है जो इस ग्रुप की सभी कंडीशन को ना सेटिस्फाई करके शुरू की सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी कि कौन कौन सी, क्लोजर की और एसोसिएटिविटी की, तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ग्रुप है वो कैसा है, सेमी ग्रुप है। दैट इज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, एन अलजेब्रिक structure G star is called a semi group if it satisfies only first two conditions of the group, यानी कि ये ग्रुप की सिर्फ अगर दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि या एक तो क्लोजर को और एक एसोसिएटिविटी को, तो हम ऐसे पेयर को क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप। चलिए मैं आपको दोबारा से इसका क्विक रिव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, यहाँ से हमारी कहानी जो स्टार्ट होती है। इसके साथ हमें चाहिए एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो इस पेयर को यानी कि दोनों को एक साथ हम कहते हैं कि ये ग्रुप बनेगा अगर ये हमारी चार प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती है। पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होता है कि आप जी के किन्हीं दो एलिमेंट्स को कंबाइन करिए या ऑपरेट करिए विद द हेल्प ऑफ स्टार, तो हमें जी का ही एक नया एलिमेंट मिल जाए। दूसरी जो प्रॉपर्टी है आपकी वो है एसोसिएटिविटी। इसका मतलब क्या है कि आप चाहे पहले बी को सी से कंबाइन करो, फिर रिजल्ट आए उसको ए से करो, या पहले ए को बी से कंबाइन करो, फिर जो रिजल्ट आए उसको सी से कंबाइन करो। हर बार ये आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, हमें एक एलिमेंट ई ऐसा मिलना चाहिए जी में जो किस तरह का हो कि मैं उस ई को किसी भी एलिमेंट से कंबाइन करूं किसी भी ऑर्डर में, चाहे आगे चाहे पीछे, आंसर क्या रहे, हमेशा ए ही रहे। तो इस ई को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। फिर हमें एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चाहिए, यानी कि जी के हर एक एलिमेंट का इनवर्स आना चाहिए, यानी कि हर एक ए के लिए हमें एक बी मिलना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ तक हमारी ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई ग्रुप है जो इन प्रॉपर्टीज़ के साथ एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए के लिए, फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी के लिए। तो अगर कोई इन चार प्रॉपर्टी के साथ ये पांचवी भी सेटिस्फाई कर जाए तो ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं एबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप। और उसके बाद सेमी ग्रुप, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या कोई पेयर जी स्टार जो सिर्फ पहली दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसको हम कहते हैं सेमी ग्रुप। आइए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम प्रूव करेंगे कि जो सेट है Z सभी इंटीजर्स का, ये जो हमारा सेट होता है दिस इज एन एबिलियन ग्रुप। ये एक एबिलियन ग्रुप बन जाता है अगर हम ऑपरेशन क्या ले लें, एडिशन, जिसको हम प्लस के साइन से डिनोट करते हैं। सो सॉल्यूशन देखिए, तो हमें प्रूव करना है इसको एक एबिलियन ग्रुप। एबिलियन ग्रुप के लिए हमें पहले इसको प्रूव करना होगा कि एक ग्रुप है
4 प्रॉपर्टीज के थ्रू, और फिर हमें जो 5वीं प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव की वो भी प्रूव करनी होगी। तो आइए सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं यहाँ पर, क्लोजर लॉ। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी क्लोजर लॉ। देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या, वी नो दैट सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज आल्सो एन इंटीजर। कि बहुत ही आसान सी प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किन्हीं 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो आंसर हमें क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। सो देयरफॉर a प्लस बी बिलोंग्स टू z फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू z, यानी कि z के हम कोई भी 2 एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन तो हमें z का ही एक नया एलिमेंट देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड जो है हमारी वो है एसोसिएटिविटी। देखिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, और इंटीजर्स में हमें पता है कि हम उनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर दें तो उनसे उनके रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी नो दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a plus b plus c, and this is true for all a, b and c belongs to z. That is associative property holds, यानी कि जो इंटीजर्स हैं उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। इसके बाद जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस के लिए हम क्या दिखाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि 0 में किसी भी इंटीजर को ऐड कर दो या किसी भी इंटीजर को 0 में ऐड कर दो तो जो हमारा आंसर है वो सेम रहेगा। दैट इज कि a प्लस 0 या 0 प्लस a हमेशा a ही आएगा, चाहे आप कोई भी इंटीजर कंसीडर कर लिए। दैट इज फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। सो देयरफॉर 0 हमारा क्या बन गया, 0 इज द आइडेंटिटी, यानी कि इस वाले सेट के लिए और इस ऑपरेशन के लिए 0 हमारा बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट। हमारी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो थी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि जो हमारे पास सभी इंटीजर्स का सेट है इसके हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो इसके लिए मैं कोई भी इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूं। लेट a बिलोंग्स टू z बी आर्बिट्रेरी, यानी कि इसका मैंने कोई भी एलिमेंट ले लिया। नाउ सिंस a क्योंकि z में है तो इसका मतलब माइनस a भी कहाँ बिलोंग करेगा, आपका z में। अगर a इंटीजर है तो उसका नेगेटिव भी क्या होगा, इंटीजर। जैसे मान लीजिए a की वैल्यू मैंने 2 ले ली तो 2 का जो नेगेटिव होगा -2 वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। आल्सो भाई a में मैं चाहे -a को ऐड करूं या -a में मैं a को ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा, 0। दैट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो देयरफॉर -a इज द इनवर्स, यानी कि -a क्या बन गया, इनवर्स ऑफ a, एंड हेंस वी कैन से दैट इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ z एग्जिस्ट। लिख ही देते हैं इसको, एंड हेंस इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ z एग्जिस्ट। इसके बाद क्योंकि यहां तक अगर हम इसको प्रूव करके छोड़ देते हैं तो यहां तक इसका मतलब ये है कि हमने प्रूव कर दिया कि ये जो z है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो ग्रुप है, लेकिन हमें प्रूव करना था कि ये एबिलियन ग्रुप है। तो मुझे 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करवानी होगी, दैट इज कम्यूटेटिविटी। देखिए, वी नो दैट इंटीजर में हम जानते हैं क्या कि a में b को ऐड करो या b में a को ऐड करो, आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये ट्रू है किसके लिए, फॉर ऑल इंटीजर्स a एंड b बिलोंग्स टू z के लिए। सो दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। लिख देते हैं इसको, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स, यानी कि जो एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें 5 प्रॉपर्टीज प्रूव करनी चाहिए वो हमने सारी यहाँ पर प्रूव कर दी है। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं लास्ट में, हेंस जो z है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वो क्या बन जाता है, एक एबिलियन ग्रुप।
या इसका दूसरा नाम क्या है, कॉम्यूटेटिव ग्रुप। अब हम इस एग्जाम्पल में कुछ चेंजेस करके एक नया एग्जाम्पल लिखेंगे और जो हमारा नया एग्जाम्पल होगा वो ऐसे पेयर का होगा, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का होगा, जो ग्रुप नहीं बनेगा। तो देखिए, प्रूव दैट द सेट, हम सेट यही रखते हैं, z सेट ऑफ ऑल इंटीजर इज नॉट, अब यहां पर आ जाएगा इज नॉट ए ग्रुप, इज नॉट ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन। अगर मैं चेंज कर देता हूं मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अगर मैं सेट वही रखता हूं और ऑपरेशन को मैं चेंज कर देता हूं तो फिर ये आपका ग्रुप नहीं बनेगा। अब क्योंकि हमें प्रूव करना है कि इज नॉट ए ग्रुप, तो इसके लिए मुझे दिखाना होगा कि जो ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज है, 5वीं को तो हटा ही दीजिए इसमें, क्योंकि ग्रुप प्रूव करने के लिए हमें 5वीं प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जो 4 प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम उन्हीं को प्रूव कर देते हैं तो वो ग्रुप बन जाएगा। 5वीं हमने इसलिए की थी क्योंकि जो हमारा लास्ट एग्जाम्पल था वो एबिलियन ग्रुप का था। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये ग्रुप नहीं है, तो इसके लिए मुझे क्या दिखाना होगा कि इन 4 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन अब किसके लिए है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। चलिए अब यहां पर क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तो वर्ड आएगा मल्टीप्लीकेशन। सो वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स इज अगेन इंटीजर। हम जानते हैं 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इसलिए अब मैं यहाँ लिख दूंगा कि a मल्टीप्लाइड बाई b बिलोंग्स टू z फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू z, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन में, कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन लिख दें एडिशन की जगह, तो आप जानते हैं ये जो प्रॉपर्टी है वो इंटीजर्स के लिए होल्ड करती है। इंटीजर में आप 3 × 4 × 5 करो या पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करके 3 से करो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर होल्ड करती है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिए मल्टीप्लिकेशन अगर हम लिखते हैं तो वहां पर आपका 0 की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 1 ऐसा एलिमेंट है मल्टीप्लाई करते हुए। इसको अगर a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a जो है वो एज इट इज a ही रहेगा। तो इसका मतलब जो 1 है वो हमारा बन गया आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए क्योंकि ये ग्रुप नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, लेकिन 3 तक तो हमने देख लिया, अभी तीनों सेटिस्फाई होती है। तो इसका मतलब क्या है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगा। तो हमें दिखाना होगा कि z के सभी एलिमेंट्स का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि हम इसी में एक ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जिसका इनवर्स नहीं आएगा z के अंदर। तो देखिए कैसे, लेट मान लीजिए मैंने 2 ले लिया z में से, तो अब हम जानते हैं देयर इज नो एलिमेंट या देयर इज नो इंटीजर b सच दैट, कि ऐसा कोई भी इंटीजर b नहीं है कि मैं b को 2 से मल्टीप्लाई करूं या 2 को b से मल्टीप्लाई कर दूं, आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 आ जाए। बिकॉज ऐसा b तो सिर्फ क्या हो सकता है, 1/2। यहां देखिए इस इक्वेशन को सिर्फ एक ही एलिमेंट सेटिस्फाई कर सकता है और वो है 1/2, लेकिन जो 1/2 है वो आपका z में नहीं है क्योंकि ये आपका इंटीजर नहीं है। इसका मतलब जो हमारा इनवर्स है 2 का वो एग्जिस्ट नहीं करता। देयरफॉर इनवर्स ऑफ 2 डज नॉट एग्जिस्ट इन z। एग्जिस्ट तो करता है लेकिन z में नहीं करता, क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन क्या है कि z में बिलोंग करना चाहिए। सो इसका मतलब जो 4th प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं होती, एंड हेंस हम क्या कह सकते हैं कि जो z है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप। इसका मतलब z है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक ग्रुप नहीं बनता है। हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी एक एबिलियन ग्रुप के बारे में एग्जांपल है। हम प्रूव करेंगे कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो एक एबिलियन ग्रुप बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको याद होंगे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते थे हमारे पास 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ सॉल्यूशन, लेट 1 ओमेगा स्क्वायर बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। चलिए, और हम जानते हैं कि जिसमें ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। नाउ अब क्योंकि हमें इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है, यानी कि जो ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है, यानी कि तीनों एलिमेंट्स मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे जो कैसा होगा, एबिलियन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए मैं पहले एक सेट बना देता हूं, लेट G इज द सेट ऑफ ऑल दोज रूट्स, यानी कि 1 ओमेगा स्क्वायर।
तो मैं प्रूव करूंगा कि जो ये G है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एक एबिलियन ग्रुप बनेगा। नाउ तो मुझे इसमें कितनी प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, 5 प्रॉपर्टी जो है वो प्रूव करनी है। उससे पहले मुझे इसकी कंपोजिशन टेबल बनानी होगी। तो कंपोजिशन टेबल देखिए कैसे बनाते हैं हम इसमें। यहाँ हम लिखते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ जो ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन वो लिखते हैं थोड़ा, यहाँ पर फिर वही एलिमेंट्स 1 ओमेगा स्क्वायर, फिर हम इनको बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 1 इंटू 1 आ जाएगा, 1 इंटू ओमेगा आ जाएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एंड ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आ जाएगा। लेकिन आप जानते हैं जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो इस इक्वेशन के रूट होते हैं, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 के, और क्योंकि ओमेगा इसका रूट है सो देयरफॉर ओमेगा क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ओमेगा क्यूब क्या बन जाएगा 1। तो इसलिए मैं यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिख दूंगा 1। ऐसे ही यहाँ ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, दोबारा से ओमेगा क्यूब वो हो जाएगा 1, और फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ये बन जाएगा ओमेगा की पावर 4, जिसको मैं लिखूंगा ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 1, और ये ओमेगा की पावर 3 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा की, यानी कि ये जो एलिमेंट आएगा दिस विल बी ओमेगा। तो ये बन गई हमारी कंपोजिशन टेबल। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज। चलिए पहली जो प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए हम इसमें कैसे लिखेंगे, फ्रॉम द टेबल यानी कि इस टेबल से वी ऑब्जर्व दैट, हम इस टेबल से ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या कि आपने किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई किया इस सेट के, जो आंसर आ रहे हैं वो सभी अल्टीमेटली इसी G के एलिमेंट आ रहे हैं। आपने देखा इनमें से कोई भी एलिमेंट इस सेट से बाहर नहीं है। तो इसको हम जनरल में कैसे लिखेंगे कि A मल्टीप्लाइड बाई B बिलोंग्स टू G फॉर ऑल A एंड B बिलोंग्स टू G। दैट इज जो क्लोजर लॉ है वो यहाँ पर होल्ड करता है, यानी कि आपने G के किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स को लेकर कंबाइन करके एक नया एलिमेंट जनरेट करा है, वो हमेशा ही किस में जा रहा है, G में जा रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है एसोसिएटिविटी। देखिए एसोसिएटिविटी बहुत ही आसान है। सिंस ऑल द मेंबर्स या ऑल द एलिमेंट्स ऑफ G आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी एलिमेंट है 1 क्योंकि रियल है और हर एक रियल नंबर कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी कॉम्प्लेक्स होता है। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने जाएंगे तो ये रियल रूट आएगा, बाकी के दोनों कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली तीनों ही क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएंगे। एंड जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं हमारे पास, एंड द कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलोज एसोसिएटिविटी, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके अंदर जो एसोसिएटिविटी है वो होल्ड करती है। तो इसका मतलब इनके अंदर भी एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। सो देयरफॉर A मल्टीप्लाइड बाई B देन मल्टीप्लाइड बाई C किसके इक्वल होगा, A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C, और ये ट्रू होगा किसके लिए, फॉर ऑल A B और C बिलोंग्स टू G के लिए। किसके लिए ट्रू होगा, सभी ABC जो G में बिलोंग करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए बहुत ही आसान है। अगर हम टेबल में देखें कि मैं 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करता हूं तो ओमेगा ही रहता है, 1 को ओमेगा स्क्वायर से करता हूं तब भी ओमेगा स्क्वायर रहता है। ऐसे ही ओमेगा को 1 से करता हूं ओमेगा ही रहता है, ओमेगा स्क्वायर को 1 से करता हूं तो ओमेगा स्क्वायर रहता है। सो फ्रॉम टेबल वी सी दैट या वी ऑब्जर्व दैट कि 1 इंटू ओमेगा या ओमेगा इंटू 1 ओमेगा ही आ रहा है। ऐसे ही 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर ही आ रहा है, और 1 इंटू 1 तो 1 ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 1 ऐसा एलिमेंट है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करो उस एलिमेंट पर कोई चेंज नहीं आता। सो देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, यानी कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया इसमें 1। फोर्थ जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए। देखिए टेबल से हम इजीली देख सकते हैं
कि मैं ओमेगा को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो यहां आप देखेंगे ओमेगा स्क्वायर, यानी कि ओमेगा का जो इनवर्स है वो क्या है, ओमेगा स्क्वायर है। ऐसे ही मैं ओमेगा स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो आप पाएंगे 1 आने के लिए इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स क्या बन गया, 1। ऐसे ही 1 को किस से मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, ये देख सकते हैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1 का इनवर्स भी क्या आ गया, 1। यहाँ लिखना पड़ेगा फ्रॉम टेबल से ऑब्जर्व किया हमने ये। सो इसका मतलब क्या हुआ, 3 ही एलिमेंट थे और तीनों के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, देयरफॉर इनवर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एग्जिस्ट, यानी कि जी के सभी एलिमेंट्स के जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करते हैं। अब मुझे क्योंकि इसमें अबिलियन ग्रुप दिखाना है तो इसमें मुझे 5वीं प्रॉपर्टी भी दिखानी होगी, दैट इज कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी के लिए आप देखेंगे फ्रॉम द टेबल वी कैन ऑब्जर्व दैट कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करूं मैं 1 आएगा, या ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करूं तब भी 1 आएगा। ऐसे ही एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करेंगे तब भी 1 आएगा, और ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा। दैट इज कि a मल्टीप्लाइड बाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स टू g। इसका मतलब जो एबिलियन ग्रुप की हमारी 5वीं प्रॉपर्टी थी वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई होती है। तो इन सबको मिला के हम लास्ट में क्या कह सकते हैं, हेंस g विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन इज एन एबिलियन ग्रुप, यानी कि जो हमारा सेट है ये सभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का ये एक एबिलियन ग्रुप बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन।